इतिहास का दूसरा पाठ करेंगे जो कि 2025 के प्रश्न पत्रों को देखते हुए आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और 10 मिनट की अगर वीडियो को आप देख लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन आंसर इसी में से आने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व और समान वितरण की वकालत करता है। मतलब समाज की जो वस्तु है उस पर हर एक वर्ग, हर एक जाति वर्ग के लोगों का समान अधिकार होगा। यही समाजवाद कहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इसमें पूंजीपति वर्ग ने मजदूर वर्ग का शोषण किया और सामाजिक असमानता बढ़ी है। औद्योगिकरण आप जानते हैं एक उच्च वर्ग होता है और एक निम्न वर्ग होता है, जो कि आपने अध्याय में पढ़ा होगा। यूटोपियन समाजवादी कौन थे? ये वे विचारक थे जो आदर्शवादी समाजवादी दृष्टिकोण रखते थे, जैसे सेंट साइमन और चार्ल्स फॉलियर। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कार्ल मार्क्स कौन थे, तो आप बोलिएगा कि जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। और आपसे क्वेश्चन भी बनेगा वैज्ञानिक समाजवाद के जनक का नाम क्या है, तो कार्ल मार्क्स। साम्यवाद का उद्देश्य, यह एक वर्गहीन राजविहीन समाज की स्थापना चाहता है। ठीक है, आगे है वर्ग संघर्ष का क्या अर्थ होता है? यह मजदूर और पूंजीपति वर्ग के बीच में निरंतर संघर्ष का सिद्धांत है। फ्रेडरिक एंगुलस कौन थे? फ्रेडरिक एंगुलस कार्ल मार्क्स के सहयोगी और साम्यवाद विचारधारा के समर्थक थे। साम्यवादी विचार घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुई? तो यह 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगुलस द्वारा प्रकाशित कराया गया था। मार्क्स के अनुसार इतिहास के चरण कौन हैं? आदिम साम्यवाद, दास्ता साम्यवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। मार्क्स ने उत्पादन को कैसे प्रभावित किया? उन्होंने इसे समाज की संरचना का आधार माना। चेका क्या है? यह रूस में लेनिन के द्वारा गठित एक गुप्त संगठन था। चेका क्या है? तो पुलिस का संगठन है, मान रख सकते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आपसे पूछेगा बोल्शेविक क्रांति किस ईस्वी हुई थी, तो आप लोग लिखिएगा 7 नवंबर 1917 में रूस में हुई थी। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? रूस में उत्पादन को बढ़ावा देना और आर्थिक संकट को समाप्त करना। स्टालिन का शासन काल कैसा था? स्टालिन एक तानाशाही और औद्योगिकरण पर केंद्रित था। सर्वहार वर्ग किसे कहते हैं? मजदूर और श्रमिक वर्ग का जो बीच का वर्ग होता है उसे सर्वहार वर्ग कहते हैं। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य क्या था? मजदूर वर्ग में एकता और उसके अधिकार की रक्षा करना। आगे प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति का क्या महत्व था? इसमें रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवाद का उद्देश्य है साधनों पर स्वामित्व। किसका? तो समूह का और धन का समान वितरण होना चाहिए, मतलब कि सब बराबर होना चाहिए। यही तो समाजवाद कहना भी चाहता है। समाजवाद की उत्पत्ति का समय और कारण क्या है? यह औद्योगिक क्रांति के समय 18वीं शताब्दी में पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध उभरा हुआ एक आंदोलन था। सेंट साइमस का प्रमुख विचार क्या था? उसने कहा कि समाज में निर्धन वर्ग के भौतिक और अनैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। जो गरीब हैं उनके लिए कार्य करने के लिए बात कही है। किसने? तो सेंट साइमन्स ने। कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन किया? उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। दास कैपिटल किसकी लिखित है और कहाँ क्या कहा गया है? तो कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी या समाजवादियों की बाइबल कहा गया है। मार्क्सवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? यह वर्ग संघर्ष और राजशाही वर्गहीन समाज की स्थापना का समर्थन करता है। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो यह नवंबर 17 में हुई थी। ब्रेस्टी-लिटोव्स्क की संधि क्या है? यह संधि रूस और जर्मनी के बीच प्रथम विश्व समाप्त होने के लिए हुई थी। नई आर्थिक नीति
NEP किसे लागू हुआ? तो यह लेनिन ने 1921 में लागू किया था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का प्रमुख नारा है अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। खूनी रविवार घटना कब हुई थी? तो खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 में हुई थी। साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शोषण मुक्त, वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना। जार निकोल द्वितीय कौन थे? वे रूस के अंतिम सम्राट थे और जार मतलब वहाँ का राजा भी कहा जाता है, जिसके शासन में हुई थी। लेनिन के 3 प्रमुख नारे थे, भूमि, शांति और रोटी। मार्क्सवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? मार्क्सवाद विचारधारा है, जबकि साम्यवाद एक व्यवहारिक रूप है। चेका क्या है? यह बोल्शेविक सरकार की एक गुप्त पुलिस थी और चेका क्या बनाया गया है? तो एक गुप्त पुलिस से इसका संबंध है। सोवियत समाजवाद गणराज्य का संघ कब बना? तो 1922 में बना। रूस क्रांति का पहला चरण कौन था? तो फरवरी 1917 की क्रांति। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ है यह विचार कि इतिहास का हर बदलाव आर्थिक शक्तियों को प्रेरित करता है। रूस में बोल्शेविक क्रांति का एशिया और अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्रांति के उपनिवेश विरोधी आंदोलन को प्रेरित किया। सोवियत संघ ने एशिया और अफ्रीका देश को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए वैचारिक समर्थन दिया। यूटोपियन समाजवाद क्या है और इसे यूटोपियन क्यों कहा गया? यूटोपियन समाजवाद एक आदर्शवादी विचारधारा है जो शांतिपूर्ण सुधार और वर्ग समन्वय पर बल देता है। इसे यूटोपियन या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके विचार व्यवहारिक और वैज्ञानिक सिद्धांत से दूर है। सेंट साइमस ने समाजवादी विचार क्यों कहा गया? सेंट साइमस को समाज में वर्ग के उत्थान पर जोर दिया। उनका प्रस्ताव था कि राज्य और समाज को संगठित करके ऐसे बनाया जाए जो कि विचार और समाज हर व्यक्ति, हर समूह क्या हो, सामूहिक हित के लिए काम करे। फ्रांस में लुई ब्लॉक ने समाजवादी विचार क्यों किए थे? तो लुई ब्लॉक ने सामाजिक सुधारों को आर्थिक सुधार का आधार माना। उन्होंने श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना का सुझाव दिया। उनका मानना था कि सरकार श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी दे। रॉबर्ट ओवेन का योगदान समाजवाद में क्या है? रॉबर्ट ओवेन ने अपने फैक्ट्री में मजदूरों को बेहतर सुविधा दी। उन्होंने महसूस किया कि श्रमिकों को खुश रखने से उत्पादन बढ़ता है। उनके प्रयोगों ने व्यवहारिक समाजवाद का आधार बनाया। मार्क्स और एंगल्स द्वारा साम्यवादी घोषणा पत्र क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1848 में प्रकाशित एक घोषणा पत्र को समाजवादी आंदोलन की एक नई दिशा दी। इसमें वर्ग संघर्ष, शोषण मुक्ति, समाज और श्रमिक वर्ग की सत्ता का महत्वपूर्ण योगदान बनता है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्गों के शोषण के कारण संघर्ष है। यह संघर्ष समाज के हर युग में प्रचलित है। दास कैपिटल पुस्तक का क्या महत्व है? तो कार्ल मार्क्स की यह रचना थी और यह समाजवादियों की बाइबल भी कहा गया है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था, आलोचना और शोषण से मुक्ति के समाज के आधारभूत सिद्धांतों को लिखा गया है कि एक मजदूर के और एक मकान, एक पूंजीपति वर्ग में क्या संघर्ष है, उसी को दिखाया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य क्या था? 1864 में स्थापित इस संघ का उद्देश्य मजदूरों को संगठित करना और पूंजीपति वर्ग, जो उस समय जो पैसा वाले लोग थे, उनके खिलाफ सामूहिक संघर्ष करना। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया गया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रमुख उपलब्धि थी, यह संघ मजदूर वर्ग की एकता के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। सैन्यवाद और युद्ध के खिलाफ आंदोलन प्रोत्साहित हुआ। 1917 में बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? रूस में जार वहाँ के राजा को कहा जाता है, जो कि एक निरंकुश था। कृषक और मजदूर की जो स्थिति थी वह बहुत दयनीय थी और प्रथम विश्व युद्ध में पराजय होने से मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार इस क्रांति के प्रमुख कारण है। आगे प्रश्न है, मार्च 1917 की रूसी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? जार निकोल द्वितीय ने गद्दी छोड़ दी और बुर्जो सरकार का गठन हुआ। हालांकि यह सरकार जनता के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को पूरा करने में विफल रही। लेनिन ने अप्रैल 1933 में क्या बताया? लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। उन्होंने घोषित किया कि बुर्जो सरकार को हटाकर श्रमिकों की सत्ता स्थापित की जाए।
आगे प्रश्न है, नई आर्थिक नीति NEP का उद्देश्य। लेनिन ने 1921 में यह नीति शुरू की। इसका उद्देश्य कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, निजी स्वामित्व और सीमित रूप से अनुमति देना और आर्थिक संकट को दूर करना। आगे प्रश्न है, रूसी क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था। यह क्रांति अन्य देशों में मजदूर और किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा बनी। सोवियत संघ ने एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश को मुक्त के लिए आंदोलन और विचार का समर्थन किया। आगे प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति में समाजवाद और कैसे प्रेरित किया गया। औद्योगिक क्रांति का कारण पूंजीवादी का उदय हुआ, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि दो वर्ग थे, एक था पूंजीवादी वर्ग और एक था मजदूर वर्ग। इसमें श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था, मजदूरों के अत्यधिक काम करना पड़ता था, लेकिन मजदूरों को कम पैसा दिया जाता था और आर्थिक सुरक्षा नहीं होती थी। इस जीवन यापन में बेहतर सुविधा नहीं थी। इन परिस्थितियों से समाजवादी विचारधारा का जन्म दिया, जो समाजवाद में वर्गहीन, मतलब कि कोई वर्ग नहीं रहेगा, न कोई गरीब रहेगा न कोई अमीर रहेगा, समान अधिकारों की मांग को बढ़ावा दिया। दूसरा प्रश्न है, मार्क्सवादी समाजवाद और यूटोपियन समाज में क्या अंतर है। यूटोपियन समाज आदर्शवादी और वर्ग समन्वय पर बल देता है। इसके विपरीत मार्क्सवादी समाजवाद वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष को समाज में बदलाव का मुख्य कारण बताया। यूटोपियन समाजवादी शांतिपूर्ण तरीके से समाज में सुधार चाहते था, जबकि मार्क्सवादी क्रांति के माध्यम से, मतलब हमारे यहाँ जो नेता लोग थे, एक नरम दल और गरम दल, उसी तरह से ये समझिए। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करना है तो जार निकोल द्वितीय के निरंकुश कृषक और मजदूरों की दयनीय स्थिति, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय इसके प्रमुख कारण है। इसके अलावा रूसीकरण की नीतियों में अल्पसंख्यकों को नाराज किया। मार्क्सवादी विचारधारा और बोल्शेविक दल के संगठन ने इस क्रांति को और तेज कर दिया। 1917 के बोल्शेविक क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। इस क्रांति में साम्यवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया, मतलब उनका कहना था कि यहाँ के जो भी वर्ग हैं वो सब समान हो जाए। सोवियत संघ का गठन हुआ और अपने मजदूर और किसानों के अधिकारों के लिए प्रेरणा प्रदान की। यह क्रांति पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन के लिए हुई। लेनिन के नेतृत्व में रूस में हुए परिवर्तन का वर्णन करना है। लेनिन के नई आर्थिक नीति NEP लागू किया। उत्पादन के साधनों पर राष्ट्रीयकरण और कृषि के सुधार के लिए उन्होंने मजदूरों और किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। लेनिन एक वर्गहीन समाज की स्थापना का प्रयास किया। दास कैपिटल के सिद्धांतों का समाजवादी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दास कैपिटल ने पूंजीवादी की आलोचना की और उन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी वर्ग है उसको ख़त्म करो और सब समान रहेगा। समाजवाद और सिद्धांतों को मजबूत करना, इसे उत्पादन के साधनों को सामूहिक स्वामित्व और वर्ग संघर्ष के महत्व को बताया। यह समाजवादी आंदोलन की आधारशिला है। मार्च और नवंबर 1917 की रूसी क्रांति में क्या अंतर है। मार्च क्रांति को जार निकोल द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और बुर्जा सरकार बनी। नवंबर क्रांति इस सरकार को हटाकर लेनिन के नेतृत्व में सर्वहार वर्ग की स्थापना हुई। नई आर्थिक नीति NEP की मुख्य विशेषता क्या थी। तो करा किसानों को अतिरिक्त अनाज रखने की अनुमति दी। छोटे उद्योग निजी स्वामित्व में चले गए। उत्पादन की प्रक्रिया में विकेंद्रित हुआ। विदेशी पूंजी को सीमित अनुमति दी गई। समाजवाद की उत्पत्ति की व्याख्या करना है। तो समाजवाद का जन्म औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। पूंजीवाद के तरह मजदूर वर्गों का शोषण चरम पर था। मजदूरों और उसके अधिकार नहीं मिल रहे थे और उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब थी। इस स्थिति में समाजवादी विचारधारा ने वर्गहीन समाज को आदर्श प्रस्तुत किया। और अंतिम है, रूस क्रांति के बाद सोवियत संघ की स्थापना कैसे हुई। रूसी क्रांति के बाद लेनिन सोवियत संघ की स्थापना, उन्होंने 1918 में संविधान लागू किया और राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई और सर्वहार वर्ग की सरकार बनाई और निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया। इस तरह से हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए हैं। धन्यवाद।